साधन में बढ़ते रहना चाहिए। 1 2 3 4 बढ़ता जाना चाहिए। पहली भूमिका, दूसरी भूमिका, तीसरी भूमिका। साधन ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। तब यही जानते हो, साधक को 3 ही आदमी का आकरण करना चाहिए। एक तो मीरा, दूसरा प्रहलाद और तीसरा ध्रुव। अगर इन तीनों में कोई पकड़ लेगा तो वो पार हो जाएगा, और जो नहीं पकड़ पाया मीरा कहती है सिर फूटे चाहे माथा, मैंने तो हामी भर लीजिए। मैंने तो तय कर लिया है परमात्मा को पाने का, चाहे सिर फूट जाए चाहे माथा फूट जाए, हटेंगे नहीं। ये जब जगह पाकर चिंत होगी वो साधक आगे निकलेगा। और जो लचीले होंगे, कमजोर होंगे, मुलायम होंगे, उनके लिए ये घटना कठिन है। याद करो प्रहलाद को, एक लड़का था लेकिन परमात्मा की मानने की उसने जिद कर ली कि मैं विष्णु भगवान के अलावा किसी को नहीं मानूंगा। बाप मर गया लड़ते लड़ते, झगड़ा करते करते, मैं भगवान हूं मुझे मान, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जो साधक दुनिया की बातों को छोड़ के, दुनिया के वैभवों को छोड़ के और परमात्मा की तरफ निश्चय कर लेता है, वो एक रोज प्रहलाद बन जाता है। ध्रुव का याद है, एक छोटा सा बच्चा था और पिता की गोद में आके बैठ गया। और पिता की 2 रानी थी, तो बड़ी रानी का लड़का था। राजा छोटी रानी से प्यार करता था, तो रानी ने वो लड़के को निकाल के हाथ दिया कि तेरा अधिकार नहीं है राजा के गोद में बैठने का, मेरे बच्चा का अधिकार है। तो उसको कितनी बड़ी गलानी लगी। ये राजा ही माया है, एक पत्नी ही वो रानी आए, और परम प्रिय जो परमात्मा का प्रेमी भगत है वो प्रहलाद है। याद करो, आखिरी में उसने इतना जबरदस्त त्याग किया, जंगल जंगल से रहो भागो, सर्पों के बीच में पड़ा बैठा विष्णु 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 चिल्लाता रहा, आखिर विष्णु को पा गया। तो हर आदमी की जिद है, लगन है, तेजी है, साधना। तो लोग समझते होंगे कि साधना हम लोग करने लगे तो इसको साधना कहते हैं। साधना इसको नहीं कहते, साधना कहते हैं जो क्रमशः क्रमशः बढ़े,
पहली भूमिका से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवी में, पांचवी से सातवीं में, छठवीं में, और फिर तुरिएगा सातवीं में, त्याग में पहुंच जाए, तब ज्यादा प्रगति हो पाती है। ऐसे नहीं होता कि वेशभूषा को पा करके ही हम खुश हो गए, आश्रम की व्यापा को देख करके ही हम खुश हो के वही में रंजित हो जाए, भगत लोगों को देख करके खुश हो जाएगा, न्योता आते हैं, निमंत्रण आते हैं, गौड़ पूजे जाते, वो हमारा नंबर आना चाहिए। जो साधक चिल्ला रहा है कि मैं जाऊं, अगर ये पूजा के लिए ही तुम लोग अगर बाबा बने हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ये जीवन ऐसा ही है, खाओ पियो मस्ती काटो, अंदर बुराई भरी हुई रहती है, जड़ से नहीं निकल पाती है जी वो जड़ से नहीं निकल पाती है बुराई, जी बनावटी बनावटी ऊपर रह जाती है। जी इसलिए भगवान का नाम लो, जी साधन करो, ध्यान करो, और उसमें तेजी आनी चाहिए। हमारा मकसद समझ में आ रहा है? जी हाँ, यह न समझेगा यह बाबा बीमार है तो बीमारी में भुला गया हो, यह न जान पाई। जी हम वही बात तुमसे बता रहे हैं जो होना चाहिए। जी अगर नहीं करोगे, मंगी जैसे भगत तुम्हें आह्लाद करेंगे, खुश करेंगे, हमें जाने के लिए तो लोग तैयार है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। जी होना चाहिए, बाहर का व्यवहार थोड़ा होना चाहिए, लेकिन जी। उतना नहीं, अनासक्त, जी उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जी इच्छा नहीं होनी चाहिए, जी अनपेक्ष रहना चाहिए, जी अनासक्त रहना चाहिए। जी आसक्त परमात्मा में रहना चाहिए, जी इच्छा परमात्मा में होनी चाहिए, जी और ये सब बात में अनपेक्ष रहना चाहिए। ये दुनिया अलग अलग है, अब विस्मृत होकर के रहे, भूल भाल के साधक गचर पचर में पड़ जाता है। जी इतनी तीव्र बुद्धि नहीं है, जी बुद्धि बहुत तीव्र होनी चाहिए। ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा, ये परमात्मा के ऋतु में भर जाए और बुद्धि जबरदस्ती मन को कचेड़ के और परमात्मा में लगावे, जी बुद्धि का काम है, जी ताकत का काम है, जी अनेक जमने के पुण्य का काम है। जी तो जिस साधक के पास पुण्य अनेक जन्म का है तो वो पाप कितना भारी हो सबको नष्ट कर देगा। और अगर पुण्य नहीं है और पाप ज्यादा है तो वो प्रगति नहीं कर सकता, समझ लो। ये बड़े पेचीदे मामले हैं, इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। जी और इनसे शरीर से और सब चीज से और रहनी से पद से मतलब नहीं है, ये अपनी अपनी योग्यता होती है। हर साधक अलग ढंग का होता है,
हर एक के अंदर आत्मा है, एक ही आत्मा है, लेकिन सब अलग अलग है। किसी की आत्मा किसी से नहीं मिलती। जी शरीर जड़ है और चैतन्य चैतन्य है आत्मा। जी इस तरह से अपने जीवन को बिताना चाहिए। जी यह नहीं लगना चाहिए कि हम फलानी जगह रहते हैं, फलानी जगह के हैं, हम इतने अच्छे हैं, हम इतने बुरे हैं, ऐसे नहीं। जी तो जगह नहीं रह जाए, वो जगह पर परमात्मा आ जाए। जी जहां जहां मन जाए तहां परमात्मा मन का हटा के जाए। जहां जहां आंख देखे तहां तहां आंख की दृष्टि को हटा के परमात्मा की दृष्टि पाए। वहीं हाथ पैर गुदा लिंग सबका कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, जी कंट्रोल करना पड़ेगा। जी तो वो सब अनुकूल हो जाएंगे। बगैर कंट्रोल के कुछ नहीं हो, जी बगैर ट्रेनिंग के कोई कला नहीं आती। जी उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जी अपना अपना काम करो, ये आश्रम का काम है। ये दो प्रकार का है, जी ये अनासक्त प्रकार का है। जी तो आश्रम में रहते हो, कोई कोई कुछ जो भी सेवा मिली है वो उचित है, उस सेवा को अनासक्त होकर काम करे। ये मेरा कर्तव्य है करना, लेकिन इनमें मैं आसक्त नहीं हूं। मैं बैठता हूं जब भगवान के ध्यान में, तो जो स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप सर्वत्र मुझे प्राप्त होता है, मैं उसमें आसक्त। जी ऐसा मन से अलग से बनाना पड़ेगा, जी तब परमात्मा निर्धारित होगा जी और यह जाल छूटने लगेगा। जी या मन पैसा की दौड़ में जाता है, जी आश्रम की दौड़ में जाता है, सामान की दौड़ में जाता है, पोजीशन की दौड़ में जाता है, इज्जत की दौड़ में जाता है, प्रभाव डालना चाहता है। ये सब में ज्यादा यह रहता है। इंद्रिया और मन, इनको समेटना है। परमात्मा का रूप क्या है ये पहचानना पड़ेगा। फिर पैसा क्या है, तो पैसा की जगह पे परमात्मा आ जाए, पैसा न रह जाए। भोजन की जगह पे परमात्मा आ जाए, भोजन अनासक्त हो जाए जी और आसक्त परमात्मा हो जाए। जी हमारी भावनाएं समझ रहे हैं? जी हाँ, इस प्रकार रहना चाहिए। जी अब हम अपनी तरफ से जो भी कायदा कानून है वो बता दिए।